press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू सुगुप्ता क्लासेस। पिछले क्लास में क्लास 11 के बच्चों का हम बीएसटी का एक टॉपिक पढ़ाए थे, बिजनेस। आज उसी बीएसटी में एक और टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोफेशन। हम बिजनेस के बारे में समझा दिए थे, आज प्रोफेशन के बारे में समझा देंगे। देखिए, रोजगार का 3 ही जरिया होता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बिजनेस तो हम समझा दिया, प्रोफेशन क्या था। देखिए, प्रोफेशन मतलब हो गया पेशा। पेशा क्या होता है आप लोग समझिए कि पेशा मतलब हो गया एक विशिष्ट ज्ञान के आधार पर दूसरों को सेवा करके अर्निंग का जो माध्यम है वही हो गया पेशा। आप लोग देखते होइएगा, चार्टर अकाउंटेंट होता है, लॉयर होता है, डॉक्टर होता है, ये लोग सब अपना अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है, अपना अपना बिजनेस करता है, अपना अपना धंधा करता है। ठीक है, तो क्या आपने कभी देखा कि किसी डॉक्टर को वकील का काम करते हुए, या किसी वकील को डॉक्टर का काम करते हुए, या कोई सीए को डॉक्टर का काम करते हुए? नहीं कर सकता है। इसका ऐसा इसलिए है कि किसी पेशे को करने के लिए एक विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। जब तक वो क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। अगर हम डॉक्टरी नहीं पढ़े हैं तो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर हम लॉयर नहीं हैं तो हम कोर्ट में खड़ा होकर वकालती नहीं कर सकते। अगर हम चार्टर अकाउंटेंट नहीं हैं तो हम ऑडिट के कार्य नहीं कर सकते। तो इस तरह कई टॉपिक होता है। तो आज आप लोगों को बोर्ड में नज़र आ रहा कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम लोग तो हिंदी मीडियम से हैं, तो हम लोग इंग्लिश वाला लिख के क्या करेंगे, हम लोग को थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया जाए। तो इसलिए हम हिंदी का भी इसका जो डेफिनेशन लिखे उसके बगल में हिंदी लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन में कहाँ क्या लिखे हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ लिखे प्रोफेशन, एक जनरल डिवीजन। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted by a person having some special knowledge। यहाँ क्या लिखा हम, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। तो क्या लिखें कि प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन उस आर्थिक क्रिया से संबंधित है जो किसी विशेष नॉलेज, ज्ञान एवं स्किल, तकनीक के आधार पर किया जाता है, विच इज़ यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अर्थात क्या हो गया, देखिए उसके हिंदी में हम लिखे, पेशा उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। अर्थात क्या है कि विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है, विशिष्ट कौशल का होना आवश्यक है, तथा निष्पक्ष भाव से समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा करके कमाने का जो माध्यम है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। एक बार फिर पढ़ देते हैं। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोलते हैं व्हिच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान के आधार पर एवं विशिष्ट तकनीक के आधार पर, व्हिच इज इम्पार्शियली टू सर्व डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। निष्पक्ष भाव से समाज के विभिन्न वर्ग को सेवा करके उसके माध्यम से कमाने का ज्ञान को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। ठीक है, यहाँ लिखे, पेशा उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। तो बार बार इसमें ही कहा जा रहा है कि विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, निष्पक्ष सेवा भाव होना चाहिए, और इसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा करके कमाने का जो तरीका है हो गया प्रोफेशन। अब देखिएगा, डॉक्टर के पास गरीब आदमी भी जाता है, अमीर आदमी भी जाता है, तो डॉक्टर का बिहेवियर क्या था, सबके प्रति एक समान होता है। वकील के पास गरीब भी जाता है, अमीर भी जाता है, मध्यम वर्गीय भी जाता है, निम्न वर्गीय भी जाता है, सभी कोई जाते हैं, लेकिन सबके प्रति बिहेवियर क्या होता है, एक ही रहता है, एवं उसके माध्यम से वो क्या करता है, लोगों को सेवा करके पैसा कमाता है। ठीक है, तो प्रोफेशन ही हो गया। अब हम यहाँ लिखे अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिखे अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, profession is that occupation is which one professes to have acquired special knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others। देखिए, पेशा वो धंधा है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन अथवा परामर्श देता है। दोनों का एक ही मतलब है। क्या लिखे कि पेशा वो धंधा है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान अर्जन करके, विशिष्ट कौशल अर्जन करके समाज के दूसरे व्यक्तियों को निष्पक्ष भाव से मार्गदर्शन, निर्देशन अथवा परामर्श देता है। तो बदले में उसको क्या होता है,
अर्निंग होता है, अर्थात कमाने के उद्देश्य से विशेष ज्ञान प्राप्त करके समाज के विभिन्न वर्ग को निर्देशन, मार्गदर्शन अथवा परामर्श देना एक प्रोफेशन या हम लोग बोलते हैं धंधा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन में। देखिए प्रोफेशन का हम यहाँ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, डाल्टन मैकफार्लन के हिसाब से 5 होता है। देखिए विशिष्ट स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल, ये जब भी आप प्रोफेशन में आइएगा आपके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर है तो डॉक्टरी पढ़ना होगा, उसका नॉलेज लेना होगा, तभी आप डॉक्टरी कर सकते हैं। अगर आप वकील है तो वहाँ लॉ पढ़ना होगा, उसके बाद आपको उसे नॉलेज आएगा, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। तो इसमें है विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीक कौशल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। जब तक आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल नहीं रहेगा तब तक आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन के धंधा में आ नहीं सकते। अगर आप डॉक्टरी नहीं पढ़े हैं तो आप डॉक्टर का काम नहीं कर सकते। आप चार्टर अकाउंटेंसी नहीं पढ़े हैं तो आप सीए का काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप लॉ का पढ़ाई नहीं करें तो आप लॉयर नहीं बन सकते। तो इस तरह का विशिष्ट ज्ञान एवं टेक्निक जब तक नहीं रहेगा तब तक आप वो काम नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। दूसरा हो गया फॉर्मलाइज्ड मेथड एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। क्या लिखे, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिकता। देखिए जब आप मानिए किसी संस्था से डॉक्टर बन के निकलते भी है या आप सीए बन के निकलते भी है तो आपको उसके बाद अनुभव लेने की आवश्यकता है। अनुभव लेने की आवश्यकता मतलब क्या हो गया, जब तक आप अपना किसी सीनियर के अंडर में काम नहीं कीजिएगा तब तक आपको एक्सपीरियंस तो होगा नहीं। आपको एक्सपीरियंस लेके उसके बाद ही आगे काम करना है। कोई भी चार्टर अकाउंटेंट को या वकील को या डॉक्टर को, किसी को भी देखिए, वो लोग जब पास आउट होकर निकलते हैं अपना डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद किसी के अंडर में कुछ वर्ष तक काम करते हैं ताकि अनुभव मिल सके, ज्ञान बढ़ सके, उसके बाद वो अपना अलग से बिजनेस कर सकता है, अलग से धंधा कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस की प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिकता होती है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो गया, आचार संहिता। देखिए हर एक प्रोफेशन का एक आचार संहिता होता है, उसको पालन करना जरूरी होता है। जैसे डॉक्टर है तो उनका एक आचार संहिता अलग होता है, अगर वकील है उसका आचार संहिता अलग होता है, सी है तो उसका आचार संहिता अलग होता है। आचार संहिता के माध्यम से ये डिसाइड किया जाता है कि आपको किस तरह से चलना है, आप व्यवहार कैसे रखनी है, निष्पक्ष भाव से कैसे काम करना है। ये टोटल उस संस्था का, जिस संस्था के अंदर से आप निकल के आ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करके आ रहे हैं, वो आपको निर्देशन देता है। जैसे इंडिया में देखिएगा मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वकील के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, सीए के लिए चार्टर अकाउंटेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी है। तो वो लोग डिसाइड करता है कि एक सीए का या वकील का, एक डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, आचार संहिता क्या होगा, किस तरह से वो बिहेव करेगा। ठीक है, चौथा हो गया आपको सर्विस मोटो, सेवा भावना। आप जब भी किसी प्रोफेशन में आते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे चार्टर अकाउंटेंट हो, आपके बीच सेवा का भाव, आपके अंदर सेवा का भावना होना चाहिए कि हम सेवा के उद्देश्य से हैं। सेवा फ्री में करने के लिए कोई नहीं बोलता, कोड ऑफ कंडक्ट भी आपको ये नहीं कहती है कि आप फ्री में कर दिए, लेकिन आपके अंदर सेवा का भावना रहना चाहिए। आप सिर्फ कमाने के उद्देश्य से कोई काम कीजिएगा तो सेवा नहीं हो पाएगा, इसलिए सेवा सर्वप्रथम है, उसके बाद कमाना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्विस मोटो। प्रोफेशनल बॉडी, देखिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टरी पढ़ना होगा, तो कहाँ पढ़िएगा, जोसो कॉलेज में तो पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए आपको मेडिकल कॉलेज भी जाना होगा। आपको चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो सीए का इंस्टीट्यूट के अंदर में जाना होगा, या आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉ कॉलेज में जाना होगा, लॉ का इंस्टीट्यूशन के अंदर जाना होगा। तो ये जितना भी आप देखते हैं, जो भी प्रोफेशनल बनता है, चाहे डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट जो भी बनता है, उसका एक संस्था होता है। उस संस्था के अंतर्गत पढ़ाई करके, उसके कोड ऑफ कंडक्ट को मान के, वहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त करके तभी आप प्रोफेशन का काम आगे जारी चालू कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी तरह आपको प्रोफेशन काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया प्रोफेशन क्या समझाएं, फिर एक बार समझा देते हैं। पेशा उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो विशेष ज्ञान एवं कुशलता के आधार पर अर्जन करके एक व्यक्ति प्राप्त करके उसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्ग को सेवा करके कमाता है, उसको हम बोलते हैं पेशा। पेशा में आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। पहला बताया स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। दूसरा बताया फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए कहीं काम करना होगा, प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त करना होगा। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता क्या होगा, ठीक है। सर्विस मोटो, सेवा का भावना, एवं 5
में आता है प्रोफेशनल बॉडी, तो क्वेश्चन आता है राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, तो आपको ये लिखना होगा और लिखेगा डिफाइन प्रोफेशन, तो हम ये जो दोनों लिखे हैं इसमें से दोनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, तो उसको भी आप लोग देखिए। अब हम पढ़ाएंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नौकरी, रोजगार, ठीक है। तो नौकरी क्या है? दूसरे के अंदर में काम करके, सेवा करके बदले में पैसा पाना, यही नौकरी है, ठीक है। जैसे किसी कंपनी में हम काम करते हैं तो महीनेवार काम करते हैं, मंथ के लास्ट में हमको पैसा मिलता है, उससे मेरा अर्निंग होता है, मेरा परिवार चलता है, मेरा खर्च चलता है, तो वही नौकरी हो गया। तो हम यहाँ लिखे एम्प्लॉयमेंट। Employment refer to that economic activity. Employment refer to that economic activity under which people works for others. क्या लिखे? Employment उस आर्थिक क्रिया को करते हैं जिसके अंतर्गत लोग या आदमी दूसरे के अंदर काम करता है एंड रिसीव रेमुनरेशन इन ल्यू ऑफ देयर ऑफ, जिसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है। अर्थात क्या लिखे? रोजगार का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से होती है जिसके अंतर्गत लोग दूसरे के लिए काम करते हैं, कार्य करते हैं और प्रतिफल स्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। क्या करना है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के यहाँ काम करता है, दूसरे के लिए काम करता है और उस काम के बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट या रोजगार कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट में दो चीज़ होता है, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर को क्या बोलते हैं हम लोग? नियोक्ता। और एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं? कर्मचारी, है ना। तो जो रोजगार देता है उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। और जिसे रोजगार प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉई। क्या समझा है कि जो रोजगार देता है हो गया एम्प्लॉयर, मालिक, और जिसको रोजगार प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्मचारी या एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई तीन तरह का होता है। देखिए, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉई, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का काम या स्टेट गवर्नमेंट का काम करते हैं। सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो लोग अर्ध सरकारी कर्मचारी है। और तीसरा आता है प्राइवेट एम्प्लॉई, जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं ना। तो हम क्या समझाएं कि रोजगार या एम्प्लॉयमेंट वो कार्य है, वो आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत दूसरों को सेवा प्रदान करके अपना जीवन यापन करने के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो फिर एक बार समझ लीजिए क्या लिखे? एम्प्लॉयमेंट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क्स फॉर अदर्स, दूसरे का काम करता है, एंड रिसीव रेमुनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ। रोजगार का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से होती है जिसके अंतर्गत लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और प्रतिफल स्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखे, ये जो नियोग आपको रोजगार देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट में दो चीज़ होता है ना, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो काम देता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, और जो उसको काम मिलता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। अर्थात ये एम्प्लॉय क्या होता है? इसके अंदर काम करता है, ये सेवा के बदले में इसको क्या देता है? पारिश्रमिक, रेमुनरेशन। ये देता है इसको रेमुनरेशन, और ये इसको क्या देता है? लेबर या वर्क, ठीक है। तो देखिए, ये इसको देता है वर्क, ये इसको देता है रेमुनरेशन। तो ये हो गया एम्प्लॉयर, ये होगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का काम है श्रम देना, एम्प्लॉयर का काम है उसको पारिश्रमिक देना। ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। अब जैसे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लेबर इन एक्सचेंज ऑफ रेमुनरेशन। पहले ही बता दिए कि लेबर चार्ज मिलेगा। लेबर इन एक्सचेंज ऑफ रेमुनरेशन मतलब पारिश्रमिक के बदले में श्रम। अगर आपको पारिश्रमिक मिलेगा तो आपको क्या करना होगा? श्रम देना होगा। अर्थात आप किसी फैक्ट्री में, संस्था में, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, काम कीजिएगा तो बदले में आपको क्या मिलेगा? पारिश्रमिक। सर्विस टू अदर्स, दूसरे के लिए काम करना, अपना कमाना है, लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? दूसरे को भी फायदा करेगा। दैट इज सर्विस टू अदर्स। पर्सनल सर्विस, आप व्यक्तिगत सेवा देते हैं, अपना सेवा देते हैं, किसी और को पकड़ के अपनी जगह आप काम नहीं करा सकते हैं। आपको काम करना है मतलब आपको व्यक्तिगत रूप से काम करना है। आपके जगह आपका भाई, चाचा, मामा, दोस्त कोई इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि सर्विस आप कर रहे हैं तो आपको व्यक्तिगत सेवा देना है। एग्रीमेंट, देखिए इसमें क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। एग्रीमेंट होता है जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में मिलता है उसी दिन उसमें सारा एग्रीमेंट हो जाता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या मिलना है, आप किस पोस्ट के लिए अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है।
नो नीड ऑफ कैपिटल। आपको अगर नौकरी करना है, सर्विस करना है, तो आपको इसके लिए पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं होता है। पूंजी कहाँ लगती है? व्यापार में बहुत ज़्यादा, इसके पहले जो प्रोफेसर ने पढ़ा है इसमें थोड़ा बहुत लगता है, और आपको एम्प्लॉयमेंट में कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। नो रिस्क। जब आप नौकरी करते हैं तो आप पर कोई रिस्क नहीं रहता। आपका काम क्या है? सेवा देना, बदले में पारिश्रमिक पाना। बिजनेस का लॉस प्रॉफिट जो होगा वो उसका मालिक समझेगा या कॉन्सर्न समझेगा। कर्मचारी पर उसका कोई दायित्व नहीं होता, उसका कोई रिस्क नहीं होता कि लॉस हो गया तो कर्मचारी को ढूंढना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मचारी सेवा करता है, बदले में उसको पारिश्रमिक मिलता है। देखिएगा बड़ा बड़ा फैक्ट्री बंद हो जाता है तो भी आदमी अपना सैलरी डिमांड करता है कि नहीं हमको देना पड़ेगा, बंद हो गया था क्या हो गया, हम तो काम किए थे ना। तो आपको कोई रिस्क नहीं होता, आपका अपना सैलरी मांगने का अधिकार होता है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, तो आपको ये लिखना होगा, राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ ये लिखना होगा। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग हम बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड व्हाट आर द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे। देखिए हिंदी में भी हम लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, जितना हमसे हो सकता है मेहनत हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़िए, इसको देखिए और समझिए। क्लास 11 ऐसा जगह है जहाँ जितना अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा आगे उतना अच्छा होगा। और ये आपको CBSE, झारखंड जो भी बोर्ड है सभी के बच्चे पढ़ सकते हैं, है ना। आप लोग इसको देखिए, बढ़िया से पढ़िए, समझिए और हमको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।